यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन जो है एक्चुअल में क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, यहाँ देखिए हम फिर से पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ मशीन का पहला पॉइंट क्या कर रहा है, द टर्म्स लॉ ऑफ मशीन may be defined as relationship between effort and effort applied and load lifted। मतलब क्या कर रहा है कि लॉ ऑफ मशीन क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो रिलेशन जो बताता है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है जो आप एफर्ट लगाए हैं और उस एफर्ट के सहायता से जो लोड लिफ्ट हो रहा है, इस दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। कौन बताता है रिलेशन, तो लॉ ऑफ मशीन बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दस फॉर एनी मशीन if we recorded the various effort required to raise the corresponding load and plot a graph between effort and load, we shall get a straight line AB as shown in figure। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बता चुके थे जब मशीन फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे कि अगर जो किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए या उठाने के लोड को लिफ्ट या उठाने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं और उसके सहायता से आप क्या कीजिए, एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको मिलता था एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, जिसको वहाँ क्या कहते थे, BC कहते थे, और उसी को यहाँ क्या कर रहे हैं, हम AB कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वी शैल नो दैट द इंटरसेप्ट OA represents the amount of friction offered by the machine, or in the other word, this is the effort required by the machine to overcome the friction before it can lift any load। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है, यहाँ देखिए ये जो आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट जो है हमको किस चीज़ के बारे में बताता है, मशीन के फ्रिक्शन के बारे में बताता है। मतलब क्या कि जितना आप लोड लगा रहे हैं उसका जो है इतना पोर्शन क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। किस में बर्बाद हो रहा है, तो मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद हो रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, लोड को लिफ्ट कर रहा है। तो यही यहाँ चीज लिखा हुआ वी इंटरसेप्ट OA रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द मशीन, और इन द अदर वर्ड अगर कहे, दिस इज द एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिफोर इट कैन बी लिफ्ट एनी लोड। मतलब क्या कर रहा है कि जो आप लोड एफर्ट लगा रहे हैं वो पहले क्या करता है, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, उसके बाद क्या करता है, वो लोड उठाता है। तो ये ग्राफ भी हम अच्छा से पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, यहाँ तक तो लमसम में क्या था, सेम ही था। तो अगर ये अभी समझ में नहीं आएगा तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, और इसका एनालिसिस हम बता चुके हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों जगह क्या है, इतना चीज़ सेम ही है। उसके बाद क्या कर रहा है, हम अभी क्या बताए थे कि यहाँ देखिए कि लॉ ऑफ मशीन क्या बताता है, रिलेशन बताता है। किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताता है, तो जो आप एफर्ट अप्लाइड किए उसके और उस एफर्ट के बीच के साथ जो आप लोड लिफ्टेड कर रहे हैं उसके बीच में लॉ ऑफ मशीन क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। और इसी के साथ और हम क्या बताए थे, एफर्ट और लोड के साथ जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और उसमें जो इंटरसेप्ट बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, मशीन फ्रिक्शन कहते थे। इसका मतलब क्या कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा लोड लिफ्ट करने के लिए नहीं लग जाता है, उसमें से कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाया हो जाता है। ये सब तो हम पहले भी बता चुके हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली द लॉ ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय द रिलेशन P बराबर mW+C। ये जो है P बराबर mW+C आया कहाँ से, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखे होंगे, वो क्या होता है, mx+c। ठीक, अब यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे क्या है, p है, और ये m क्या है, तो m जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और m जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये किसके बराबर होता है, तो ये जो आपको AB जो दिख रहा है, यहाँ देखिए ये जो आपको AB दिख रहा है, ये हो गया A और ये हो गया B पॉइंट। तो AB लाइन का जो स्लोप है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं M से, और ये किसके बराबर होता है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, जिसको कि अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, फ्रिक्शन में पढ़ाए थे, म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। और ये क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F/R होता था। ठीक, तो अगर पूछेगा कि ये M क्या है, तो M क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और ये M किसके बराबर होता है मतलब क्या कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि AB लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। और हम फ्रिक्शन में पढ़े थे कि म्यू जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, F/R का रेशियो होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे y बराबर mx प्लस c, तो ये जो है c y जो है y जो है वो देखिए y एक्सिस पे यहाँ क्या रखा है, p रखा हुआ है। ये m अभी हम बता चुके हैं। x एक्सिस पे देखिए क्या रखा हुआ है, w रखा हुआ है। यहाँ देखिए w रखा हुआ है, प्लस क्या है, c। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p इक्वल टू, अगर ये जो ग्राफ बना है इसमें जो ये ए बी लाइन का अगर इक्वेशन बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू mw प्लस c। और यही क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, तो लॉ ऑफ मशीन का, लॉ ऑफ मशीन का। तो वही हम यहाँ लिखे हैं। देखिए, मैथमेटिकली द लॉ ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय द रिलेशन p बराबर mw प्लस c। और ये कहाँ से है आपको हम समझा दिए। वेयर p क्या है, तो p जो है एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। m क्या है, ए कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन AB, ये भी हम बता चुके हैं। W क्या है, W जो है लोड लिफ्टेड बाय द एफर्ट P। C क्या है, अनदर कांस्टेंट, C क्या है, अनदर कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट द मशीन फ्रिक्शन। मतलब क्या है कि ये जो C आपको दिख रहा है वो क्या है, C जो है मशीन फ्रिक्शन है, M क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और वो किसके बराबर होता है, तो लाइन AB के स्लोप के बराबर होता है। P जो है वो क्या है, एफर्ट अप्लाइड टू द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। तो ये आपको P बराबर mw प्लस c में जितना भी टर्म था उसके बारे में हम समझा दिए। और ये इक्वेशन कहाँ से आया ये भी हम बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को 3 टर्म में डिवाइड किया गया, आप देखते रहिएगा। कह रहा है कि व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन if the velocity ratio is 18 and the efficiency of the machine and the efficiency at this load is 60%। मतलब क्या कह रहा है कि आपको एफर्ट दे रखा है, कह रहा है कि अगर 120 न्यूटन का एफर्ट लगाएं तब हम कितना लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, कब, जब आपका वेलोसिटी रेशियो 18 हो और इफिशियंसी जो है 60% हो, 60% हो। तो ये हमको पूछ रहा है, मतलब क्या कि W पूछ रहा है, P दे रखा है, VR दे रखा है और ईटा दे रखा है 60%, इफिशियंसी दे रखा है 60%। तो हमको W निकल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले एक चीज़ आपसे अगर हम पूछे तो आप यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि मशीन का इफिशियंसी है 60%। मतलब क्या कि जितना आप एफर्ट लगाएं उसका 60% ही क्या हो रहा है, आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 40% जाया हो रहा है। तो 40% जाया जो हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है, मशीन की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाया हो रहा है। तो आपको एफर्ट वाला हम फार्मूला भी बता चुके थे। एफर्ट इक्वल टू क्या था, P माइनस W/VR था। उससे निकाल सकते थे कि कितना एफर्ट मेरा बर्बाद हो जाएगा, या आप इस दोनों डाटा से बता सकते हैं कि एफर्ट कितना होगा। तो हम अभी गौर से मेरा बात सुनिएगा। हम क्या बताए थे, यहाँ दे रखा है कि इफिशियंसी 60%। मतलब क्या कि जितना आप एफर्ट लगा रहे होंगे उसका 60% ही क्या हो रहा है, आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब 40% जा कहाँ रहा है, तो 40% जो है मशीन की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जा रहा है। और आपको अगर परसेंटेज का नॉलेज हो, जो कि मैथ में पढ़ना था, तो 120 का 60% जो है आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी 120 का मतलब क्या कि 40% जो है मशीन की फ्रिक्शन में बर्बाद हो रहा है। तो 120 का 40% कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब क्या कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें से 48 न्यूटन जो है बर्बाद हो जा रहा है।
किस चीज़ में बर्बाद हो जा रहा है, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद हो जा रहा है। तो आप यहाँ इसको अब क्या कर रहे हैं, मैथ से भी बना रहे हैं, मैथ का यूज करके भी, मतलब मैथ में जो परसेंटेज है उसके यूज करके भी निकाल सकते हैं, या आपके पास एफ एफर्ट का जो फार्मूला था, क्या था एफ एफर्ट का फार्मूला, एफ एफर्ट इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू बाई वी आर का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इफ इस ये कितना एफर्ट आपका बर्बाद हुआ फ्रिक्शन को ओवर करने में, ये निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज के टर्म्स निकालते तो ये क्या होता है, क्विकली निकल जा रहा है। बस आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट में पूछ रहा है डब्ल्यू, मतलब क्या कि 120 न्यूटन का अगर हम एफर्ट लगाएं तो कितना लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, कब, जब वेलोसिटी रेशियो 18 हो और इफिशियंसी 60% हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दूसरा पार्ट क्या है, डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन के बारे में भी, लॉ ऑफ मशीन को भी क्या कर रहा है, डिटरमाइन करने के लिए दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन क्या कर रहा है, इफ इट इज ऑब्जर्व दैट एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 2600 न्यूटन। कह रहा है कि मशीन के द्वारा ऑब्जर्व क्या किया गया है कि अगर 200 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो 2600 न्यूटन का लोड को लिफ्ट कर रहा है। तब उस केस में आपको क्या बताना है, लॉ ऑफ मशीन बताना है। तीसरा पोर्शन देखिए क्या करा, तीसरा पोर्शन अगर हम बात करें तो तीसरा पोर्शन देखिए क्या करा, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन द मशीन ऑफ एट ए लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है कि आप डब्ल्यू एफर्ट का मतलब क्या, पी का वैल्यू बताइए, कितना पी लगाएं ताकि मेरा मशीन जो है 3.5 किलो न्यूटन पे क्या करने लगे, रन करने लगे। मतलब क्या कि आपसे पी का वैल्यू पूछ रहा है। इस प्रॉब्लम में 3 पार्ट है और तीनों पार्ट को हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, पहला पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, डब्ल्यू पूछ रहा था, तो डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक, पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में हमको क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ मशीन बताइए। तीसरा पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, पी का वैल्यू बताइए ताकि मेरा मशीन 3.5 किलो न्यूटन पे क्या करने लगे, रन करने लगे। तो 1 बाय 1 इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला केस देखिए, पहला केस में क्या दे रखा था, एफर्ट कितना लगा रहे थे, 120 न्यूटन का, वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा था, 18, कितना दे रखा था, 60%। और 60% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 60% को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 60/100, तो ये 60/100 कितना हो गया, 0.6 हो गया। मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ये कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक, तो पूछ क्या रहा था, डब्ल्यू पूछ रहा था। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है एम ए अपॉन में वी आर। एम ए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर क्या है, वेलोसिटी रेशियो। मतलब क्या कि यहाँ से अगर हम एम ए निकाले तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू वी आर। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वेट लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड के बीच का रेशियो होता है। मतलब क्या है कि डब्ल्यू बाई पी के रेशियो को ही अपन क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे हम डब्ल्यू बाई पी रख सकते हैं। तो रख दिए, तो जब डब्ल्यू बाई पी एम ए इक्वल टू के जगह पर अगर हम डब्ल्यू बाई पी रख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू वी आर। और यहाँ पी क्या है, भागा में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से डब्ल्यू का वैल्यू निकालें तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0.6 इंटू वी आर इंटू पी। और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि वी आर का वैल्यू दे रखा है 18 और पी का जो वैल्यू दे रखा है, मतलब क्या कि एफर्ट जो आप अप्लाइड किए थे उस वेट को लिफ्ट करने के लिए कितना कर रहे थे, 120 का। तो ये पी का भी वैल्यू दे रखा है। तो 0.6 इंटू 18 इंटू 1.2 इक्वल टू करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 72 गुना 18 इक्वल टू 1296। मतलब क्या कि अगर आप 120 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं, 120 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं, तब उस केस में आप 1296 न्यूटन के वेट को लिफ्ट कर सकेंगे। कब, जब आपका वेलोसिटी रेशियो 18 हो और एफिशिएंसी 60% हो, एफिशिएंसी
60% है। तो पहला केस क्या हो गया, प्रॉब्लम का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। दूसरा पार्ट में क्या था, लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए। और इन द सेकेंड केस दे भी रखा था। देखिए सेकेंड केस में मैं यहाँ देखिए सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि अगर 200 न्यूटन का हम क्या कर रहे हैं, फट लगा रहे हैं, तो वो 2600 न्यूटन का वेट को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 2600 न्यूटन के वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो वही हम लिखें, इन द सेकेंड केस P इक्वल टू क्या हो गया, 200 न्यूटन एंड W इक्वल टू 2600 न्यूटन। सब्सटीट्यूटिंग द टू वैल्यूज ऑफ P एंड W इन द लॉ ऑफ मशीन P इक्वल टू M इंटू W प्लस C। तो कह रहा है कि P बराबर M इंटू डब्ल्यू प्लस सी, ये क्या है, लॉ ऑफ मशीन का मैथमेटिकल फॉर्म था। करा इसमें दो P बराबर जब 200 रखेंगे तो W का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, अगर P बराबर 200 रखेंगे तो W का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2600। और इससे पहले यहाँ देखिए जब P का वैल्यू हम क्या रख दें, 120 रख दे, तो आप वेट कितना लिफ्ट कर रहे हैं, 1296। मतलब कह रहा है कि अगर आप 120 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हैं तो वेट लिफ्टेड कर रहे हैं 1296 का, और अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं 200 का तो आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं 2600 न्यूटन का। तो अगर ये दोनों वैल्यू P इक्वल टू M इंटू डब्ल्यू प्लस सी में रख दें तो हमको दो इक्वेशन मिलेगा, और इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मशीन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो कह रहा है कि जब अपना एफर्ट 120 हो जाए तब उस केस में आप वेट कितना उठा रहे हैं, 1296। जब आपका एफर्ट 200 हो जाए तो उस केस में आप कितना वेट उठा रहे, लिफ्ट कर रहे हैं 2600। तो जब इसको इसमें रखेंगे तो दो इक्वेशन बनेगा। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 120 इक्वल टू M इंटू 1296 प्लस सी, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 200 इक्वल टू M इंटू 2600 प्लस सी। तो जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ भी क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है। और आप बचपन में पढ़े होंगे कि जब यहाँ प्लस रहता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ऊपर में सी है, ये माइनस सी है, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ कैंसिल नहीं होगा। तो 120 माइनस 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 120 माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू 1296 माइनस M इंटू 2600। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन को हम क्या करें, उल्टा लिख रहे हैं। अब इसको आगे कर लेना है, इसको बाद में करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको आगे कर लिए, इसको बाद में कर लिए। तो अगर हम यहाँ M इंटू 1296, मतलब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए M इंटू 1296 माइनस M इंटू 2600 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 200 माइनस 120। हम क्या किए हैं, दोनों साइड पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी तो एक टर्म को इधर ले जाइए, एक टर्म को उधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू 2600 माइनस, जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, M इंटू 2600 माइनस M इंटू 1296 इक्वल टू 200 माइनस 120। तो यहाँ M क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, M इंटू 2600 माइनस 1296 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 में से 80, 200 में से 120 घटेगा तो 80। मतलब क्या कि M इंटू 1304 इक्वल टू क्या हो गया, 80 हो गया। तो M इक्वल टू क्या हो गया, 80 अपन में 1304। तो 80 अपन में 1304 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, 0.06। इसका मतलब क्या कि उस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो गया, 0.06। और उसी स्लोप को अपन क्या कहते थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते थे। तो एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 2 देन वी गेट। तो कह रहा है कि अगर ये जो M का वैल्यू निकालना है 0.06, अगर इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तब क्या हो जाएगा, 200 इक्वल टू 0.06 इंटू 2600, M के जगह पे क्या हो जाएगा, 0.06 इंटू 2600 प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 156 प्लस सी। मतलब क्या कि 200 इक्वल टू क्या हो गया, 156 प्लस सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 156 इक्वल टू 44। इसका मतलब सी का भी वैल्यू निकल गया और एम का भी वैल्यू निकल गया। अगर सी और एम का वैल्यू अगर निकल गया तो अगर आप सी और एम का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, लॉ ऑफ मशीन पता चल जाएगा। तो वही हम यहाँ देखिए लॉ ऑफ मशीन में रख दिए हैं।
तो सी और एम का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के जगह पे क्या हो जाएगा 0.06 इंटू डब्ल्यू प्लस सी कितना है 44। और ये इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, पावर, ये एफर्ट और वेट के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बता रहा है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, रिलेशन बता रहा है। थर्ड पार्ट क्या था, तो थर्ड पार्ट में आप देखे होंगे कि कह रहा था कि 3.5 किलो न्यूटन 3.5 किलो न्यूटन पे मशीन को रन करवाने के लिए कितना एफर्ट का रिक्वायरमेंट। ठीक, मतलब कह रहा है कि अगर वेट को हम क्या कर दे 3.5 किलो न्यूटन कर दे तो उसके लिए आप एफर्ट कितना रिक्वायरमेंट होगा, ये इस इक्वेशन से हमको पता चल जाएगा। तो वही हम यहाँ देखिए क्या किए हैं, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन मशीन एट ए लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है कि 3.5 किलो न्यूटन पे मशीन को रन करवाने के लिए एफर्ट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, मतलब क्या कि पी का रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो जो आप लोग मशीन का निकाले थे, लॉ ऑफ मशीन का यहाँ देखिए, लॉ ऑफ मशीन पी इक्वल टू क्या निकाले हैं 0.6 इंटू डब्ल्यू प्लस 44। और इसमें अगर हम डब्ल्यू का वैल्यू रख देंगे तो हमको पी का वैल्यू पता चल जाएगा, और यही हम यहाँ किए हैं। तो कह रहा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन, और इसी 3.5 किलो न्यूटन को अपन लिख सकते हैं कितना 3500 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो जो होता है वो 1000 के बराबर होता है इन द लॉ ऑफ मशीन। तब ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू देखिए 0.06, ये क्या था एम था, इंटू डब्ल्यू की जगह पे क्या रखेंगे 3500 प्लस 44 इक्वल टू क्या हो गया 254 न्यूटन। मतलब क्या कि 3.5 किलो न्यूटन पे मशीन को रन करवाने के लिए आपको जो एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा 254 न्यूटन का होगा, 254 न्यूटन का होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको लॉ ऑफ मशीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और लॉ ऑफ मशीन में का जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिलेशन बताते थे वो क्या था, पी बराबर, यहाँ देखिए क्या था, पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। तो कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई पी। तो कह रहा है कि अगर इस मैकेनिकल एडवांटेज का मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तब उस केस में आप क्या कीजिए, पी के जगह पे एम डब्ल्यू प्लस सी रख दीजिए। क्या रखिए, पी की जगह पर एम डब्ल्यू प्लस सी रख दीजिए, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको मैकेनिकल एडवांटेज का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा। तो वही हम किए हैं। यहाँ देखिए टॉपिक क्या है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। और हम जानते हैं वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन एम ए इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई पी। फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी इन द एबव इक्वेशन देन वी गेट हम क्या पाएंगे, यहाँ देखिए। तो मैक्सिमम अभी हम बताए थे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूला में जो P दिख रहा था उस P के जगह पर एम डब्ल्यू प्लस सी रख के आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है डब्ल्यू बाई पी होता है। तो हम इस P के जगह पे हम क्या किए, एम डब्ल्यू प्लस सी रख दिए। P की जगह पे हम क्या किए, एम डब्ल्यू प्लस सी रख दिए। तो ये मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू प्लस सी, कब, जब P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी पुट किए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू से डिवाइडेड कर देंगे। जब ऊपर में डब्ल्यू से डिवाइडेड कीजिएगा तो डब्ल्यू ऊपर में डब्ल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एम डब्ल्यू प्लस सी में अगर हम डब्ल्यू से डिवाइडेड करेंगे तो ये देखिए अगर इस डब्ल्यू से डिवाइडेड करना है तो ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एम, और यहाँ प्लस सी बाय डब्ल्यू हो जाएगा, सी बाय डब्ल्यू हो जाएगा। और सी बाय डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो इतना छोटा होता है कि अगर इस m में ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या कि m इक्वल टू एम प्लस सी बाय डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सी बाय डब्ल्यू का वैल्यू बहुत कम होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन में m प्लस सी बाय डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय एम, बिकॉज m प्लस सी बाय डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बहुत
कम होता है, और वो किसके बराबर होता है, सी बाय डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, और वो किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। अब खुद दिमाग लगाइए, हम क्या बताए थे कि यहाँ नेग्लेक्टिंग सी बाय डब्ल्यू क्यों कर रहे हैं, यहाँ इसको समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सी बाय डब्ल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तभी ये 1/m प्लस सी बाय डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/m लिख सकते हैं। तो ये निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं इसको देखिए। तो सी क्या था, P बराबर हम क्या बताए थे, P बराबर क्या होता है, mw प्लस सी। तो P क्या था, एफर्ट था, M क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू जिसको आप स्लोप भी कहते थे, जिसका वैल्यू लाइन ए बी के स्लोप के बराबर था। W क्या था, इस P एफर्ट के कारण से आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं, और ये C क्या था, मशीन का फ्रिक्शन था, और ये W क्या था, कितना पावर लगाएं जिसके कारण से वेट आपका लिफ्ट हो रहा है। तो C बाय डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ देखिए C मालूम चल गया क्या है। आप खुद दिमाग लगाइए कि किसी भी मशीन के अंदर में जो फ्रिक्शन होगा उसका वैल्यू जो है वो उस मशीन के द्वारा जो वेट को उठा रहा होगा उससे क्या होगा, कम होगा। मतलब कि किसी भी मशीन के अंदर में जो फ्रिक्शन होगा उसका वैल्यू कम होगा, उस मशीन के द्वारा जो वेट उठा रहा होगा बहुत कम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर द वैल्यू ऑफ सी बाय डब्ल्यू इज वेरी लेस, बिकॉज सी बाय डब्ल्यू क्या है, सी बाय डब्ल्यू में जो है सी जो है वो क्या है, अपना फ्रिक्शन है, मशीन फ्रिक्शन है। डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, लोड है, और मशीन के अंदर में जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो है उस मशीन के द्वारा जो लोड लिफ्ट किया जा रहा है उस बहुत कम है। तो अगर बहुत कम में बहुत ज़्यादा से भागा देंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगा, और बहुत कम को अगर हम क्या करेंगे एम में जोड़ देंगे इसके तो इसका वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस कारण से हम 1/m प्लस सी बाय डब्ल्यू को 1/m लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, 1/m। पूछेगा 1/m में m क्या है तो क्या बोलेंगे, m जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और पूछेगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जो ग्राफ में जब हम W और P का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो उसमें जो AB लाइन आ रहा था उस AB लाइन के स्लोप के बराबर जो है M का वैल्यू आता है, और M क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। यहाँ देखिए हम एक टर्म छूट गया है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम के बाद क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। मतलब क्या, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, यहाँ इफिशियंसी छूट गया है। तो आप जब कॉपी पे लिखिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, ना कि मैक्सिमम ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। ठीक, यहाँ देखिए वी नो दैट इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इटा इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। और ये हम पहली क्लास में भी बता चुके थे कि इफिशियंसी ऑफ ए मशीन जो है उसको अपन इटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। और इसका हम प्रूव भी करके दिखा चुके थे। और मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वेट और एफर्ट का रेशियो होता है। मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भी हम बता चुके हैं कि W/P होता है। इसका मतलब क्या कि अगर इस यहाँ देखिए मैकेनिकल ये जो इफिशियंसी इटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज MA अपॉन में VR, और MA को क्या लिख सकते हैं, W/P अपॉन में VR। तो जब इसको W/P अपॉन में VR को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं W/P अपॉन में VR को W/P इंटू R लिख सकते हैं। तो इस कारण से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या निकाले हैं, तो इफिशियंसी इक्वल टू लिखा हैं W/P इंटू R। तो कह रहा है कि आपको अगर मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए किसी भी मशीन का, या लिफ्टिंग मशीन का बात कर रहे हैं यहाँ, तो लिफ्टिंग मशीन के बारे में ही करें, तो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए लिफ्टिंग मशीन का तो क्या कीजिए, इफिशियंसी का जो फार्मूला था W/P इंटू R, उसमें आप P के जगह पे क्या रख दीजिए, MW प्लस C रख दीजिए, और उसका क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा
वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू MW+C इन द एबव इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम क्या बताएं कि जो आपके पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है उसमें P जो दिख रहा है उसके जगह पे क्या रख देना है, MW+C रख देना है और उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन हो जाएगा। यहाँ अगर मैक्सिमम इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय, यहाँ देखिए P है तो P की जगह पर क्या रख देंगे, MW+C इंटू VR। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, W से भागा देंगे तो W में W से भागा देंगे तो 1, और यहाँ अगर W से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, MW+C बाय W करेंगे तो ये हो जाएगा, W कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, M+C बाय W क्या होगा, M+C बाय W, और यहाँ VR है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में VR। तो और आपको मालूम होना चाहिए कि C/W का वैल्यू बहुत कम होता है, इस कारण से उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, 1/m इंटू क्या हो जाएगा, VR। मतलब क्या कि अगर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन निकालना है तो वो मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन किसके बराबर होता है, 1/m इंटू VR के बराबर होता है, 1/m इंटू VR के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अगर बोलेगा तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन किसके बराबर होता है, 1/m के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है, नॉन रिवर्सिबल मशीन। ध्यान रखें कि सेल्फ लॉकिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है, रिवर्सिबल मशीन। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि रिवर्सिबल मशीन होता क्या है। हम क्या बताए थे रिवर्सिबल मशीन के बारे में, अगर कोई भी मशीन कैपेबल हो जिस डायरेक्शन में पहले वर्क कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कब, जब आप उस मशीन से एफर्ट हटा ले रहे हैं, तब उस केस में उस मशीन को क्या कहते थे, रिवर्सिबल मशीन कहते थे। या अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो जिस मशीन का इफिशियंसी क्या हो जाए, 50% से ज़्यादा हो जाए, उसको अपन क्या कहते थे, रिवर्सिबल मशीन कहते थे। उसी तरह से यहाँ देखिए सेल्फ लॉकिंग मशीन उस मशीन को कहते हैं जो क्या करें, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने में क्या हो जाए, कैपेबल नहीं हो। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वो वर्क नहीं कर पा रहा हो, कब, जब आप लोड उस मशीन पर से हटा दे रहे हो। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी मशीन से अगर आप लोड हटा देते हैं तो लोड हटाने के बाद अगर वो मशीन रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पा रहा हो, तब उस केस में उस मशीन को आप क्या कहिएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन। अगर दूसरा भाषा में देखें तो ये आप कह सकते हैं कि उस मशीन को आप नॉन रिवर्सिबल मशीन कह सकते हैं जिस मशीन का इफिशियंसी 50% से क्या हो, कम हो, 50% से कम हो। मतलब क्या कि किसी भी मशीन को आप सेल्फ लॉकिंग मशीन तभी कह पाइएगा जब उस मशीन का एफिशिएंसी क्या हो जाए, 50% से कम हो जाए, 50% से कम हो जाए। और रिवर्सिबल मशीन इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबल मशीन उस मशीन को कहेंगे जिसका एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हो जाए। तो नॉन रिवर्सिबल ध्यान रखें कि सेल्फ लॉकिंग मशीन को अपन नॉन रिवर्सिबल मशीन भी कहते हैं। सेल्फ लॉकिंग मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम करने में कैपेबल नहीं होता, कब, जब लोड हटा लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में क्या रखना है कि ये सेल्फ लॉकिंग मशीन जो है का जो इफ़िशियंसी है, सेल्फ लॉकिंग मशीन का जो इफ़िशियंसी है वो 50% से कम होता है, जबकि रिवर्सिबल मशीन का जो इफ़िशियंसी है वो 50% से ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ लिखे हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है, समथिंग ए मशीन इज़ नॉट कैपेबल, समथिंग यहाँ नहीं होगा, सम टाइम होगा, सम टाइम ए मशीन, समथिंग की जगह पर आप क्या कर लीजिएगा, सम टाइम कर लीजिएगा। तो सम टाइम ए मशीन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, such a machine is called non-reversible or self-locking machine. In the other word, a machine to be non-reversible or self-locking is that its efficiency should
not be more than 50%, should not be more than 50%। तो ये ध्यान में रहें कि अगर पूछेगा सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सेल्फ लॉकिंग मशीन उस मशीन को कहते हैं जो मशीन रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने में क्या हो, कैपेबल नहीं हो। कब, जब आप एफर्ट रिमूव कर लेते हैं। सेल्फ लॉकिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है, नॉन रिवर्सिबल मशीन है। सेल्फ लॉकिंग मशीन का एफिशिएंसी 50% से कम होता है। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा कि कोई भी मशीन सेल्फ लॉकिंग मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन है या नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। और एफिशिएंसी का वैल्यू अगर 50% से कम हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन रिवर्सिबल मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन है। अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हुआ तब उस केस में उस मशीन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्सिबल मशीन कहेंगे। तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो 30 कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन एफर्ट। डिटरमाइन इफ द मशीन इज रिवर्सिबल। डिटरमाइन इफ द मशीन इज रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक लिफ्टिंग मशीन है और उस लिफ्टिंग मशीन का जो है वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक। और वो लिफ्टिंग मशीन जो है 1500 न्यूटन के लोड को लिफ्ट कर रहा है। कितना जब आप एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है कि 125 न्यूटन के एफर्ट लगाने पे उस मशीन के द्वारा 1500 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर रहा है। जब कब, जब वेलोसिटी रेशियो 30 हो। तब आपको ये बताना है कि ये मशीन जो है वो रिवर्सेबल है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए यहाँ में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हुआ वेलोसिटी रेशियो दे रखा था 30, वेट कितना उठा रहा था लिफ्टिंग मशीन 1500 न्यूटन फट पे, 120 न्यूटन के फट पे। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू वाई, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, एम ए अपॉन में वी आर। और एम ए को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू वाई पी अपॉन, तो ये एम ए अपॉन में वी आर, तो एम ए की जगह पर अगर डब्ल्यू वाई पी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई पी अपॉन में वी आर। और डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा 1500, पी का वैल्यू कितना दे रखा 125, अपॉन में क्या हो जाएगा 30। तो 1500 अपॉन में 125 का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो रहा था 12, 12 अपॉन में 30, 12 अपॉन में 30। तो 12 अपॉन में 30 का अगर वैल्यू निकालते तो ये कितना हो गया 0.4। तो 0.4 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको मतलब क्या कि इफिशियंसी कितना निकाले 0.4। और आपको मालूम होना चाहिए कि इफिशियंसी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0.4 में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो इफिशियंसी कितना आ गया 40%। मतलब क्या कि 125 न्यूटन के एफर्ट लगाने के कारण से जो वेट लिफ्ट कर रहा 1500 न्यूटन, कब, जब वेलोसिटी रेशियो 30 हो, तो वो मेरा जो मशीन है वो क्या है, नॉन रिवर्सिबल मशीन है। क्यों, क्योंकि इस मशीन का जो इफिशियंसी है 40% है। अभी हम बताए हैं कि सेल्फ लॉकिंग मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसका एफिशिएंसी 50% से कम हो। तो 40 जो है 50 से कम है कि ज़्यादा है, कम है। तो अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये मशीन जो है क्या है, नॉन रिवर्सिबल है या सेल्फ लॉकिंग मशीन है। तो यही वही हम लिखें, सिंस इफिशियंसी ऑफ ए मशीन इज लेस देन 50%, देयरफॉर द मशीन इज नॉन रिवर्सिबल, इज नॉन रिवर्सिबल।